हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5.1। सबसे पहले हम जान लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी क्या है। तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो 5.1 चैप्टर एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में समांतर श्रेणियाँ। तो निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। तो इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कि हम एपी कैसे निकालते हैं यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो चलिए हमें यहाँ सबसे पहले देखना है टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया, और अगले प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना इंक्रीज हो रहा है, 8 रुपया। तो 2 किलोमीटर का किराया मतलब दूसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, 15 + 8 यानी जोड़ने पे हमें 23 रुपये मिलेंगे। फिर तीसरे किलोमीटर का किराया, तो जो हमारा 23 है उसमें से 8 जुड़ेगा तो 8 3 11 यानी 31 रुपये हो जाएगा। फिर चौथे किलोमीटर का किराया 31 + 8 यानी 39 रुपये। इस तरह हमें जो ए वन प्राप्त हुआ वो 15 रुपये प्राप्त हुआ, A2 प्राप्त हुआ वो 23 हुआ, A3 प्राप्त हुआ 31। अब ए फोर देखते हैं, यहाँ पे 39 रुपये है। दो क्रमागत पदों का अंतर, तो दो क्रमागत पदों का अंतर हम सबसे पहले कैसे ज्ञात करेंगे ये जानते हैं। तो सबसे पहले दो क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करने के लिए हमें A2 - A1 करेंगे। तो A2 हमारा है 23 और A1 है हमारा 15, तो 23 में 15 माइनस करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। अब हम ज्ञात करेंगे A3 - A2। A3 हमारा है और इसमें A2 माइनस करेंगे तो A3 31 है माइनस A2, तो हमारा हो जाएगा 8 रुपये। अब ए फोर हमारा 39 है, 39 रुपये। अब अगला क्रमागत पद ज्ञात करने के लिए A4 में A3 माइनस करेंगे तो 39 - 31 यानी 8 रुपये। यानी हमें जो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत ज्ञात करना था, उनके पदों का अंतर 8 8 8 मतलब सभी का 8 पद निकल रहा है क्रमागत अंतर। तो अतः दो क्रमागत पदों का अंतर हमारा नियत है। अतः किलोमीटर में टैक्सी का किराया एपी में प्रोग्रेस है, मतलब ये क्या है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हम देखते हैं किसी बेलन के सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने के बाद पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो अब इसमें हमें चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है यानी क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम माना कि बेलन की हवा के प्रारंभिक आयतन मतलब आयतन को वैल्यू यानी वॉल्यूम को क्या मानेंगे, भी। पहली बार पंप यानी V/4 मतलब चौथा भाग हवा निकाल देगा, तो यानी आयतन का चौथा भाग यानी V/4 निकाल देगा। फिर शेष हवा जो उसमें बचेगी तो क्या हो जाएगा, शेष हवा बराबर V - V/4 यानी 4V - V/4 यानी 3V। दूसरी बार जब हवा बार पंप से निकालेगा तो 3V का 1/4 यानी 3V गुना 1/4 यानी 3V/4 भाग निकलेगा। यानी हवा कितना हवा निकाल देगा, 3V/4। फिर अब शेष हवा 3V/4 में 3V/16 को माइनस करेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 16 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 16। अब एलसीएम का प्रोग्रेस, अब 4 से 16 में डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, 4 तिया 12 भी। अब माइनस 16 से 16 में डिवाइड करेंगे, एक बार में कटेगा 1 × 3 यानी 3V। यानी क्या होगा, 12 में 3 भी जाएगा तो 9V/16 यानी 9 को हम लिख सकते हैं 3/4, 9V/16 को लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर भी। अब ए जो है हमारा ए यानी भी, यानी जो ए है वो भी है और A2 हमारा क्या है 3/4 भी, A3 है 3/4 का होल स्क्वायर 2B। तो दो क्रमागत पदों का अंतर A2 - A1 यानी 3/4 भी माइनस B यानी 3B - 4B/4 इक्वल टू -B4। अब यहाँ पे देखेंगे A3 - A2 इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वायर भी माइनस 3/4B। अब ये हो जाएगा 3/4B, इसको करेंगे 3/3 यानी 3/4B √3 माइनस सॉल्व करने पे हमें प्राप्त होगा -3/16 और -3/16 दो क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं है, अतः हवा में का आयतन एपी में नहीं है।
तीसरे नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, तो कुएं के प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, तो कुएं के प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपये बढ़ जाती है, तो पहले 2 मीटर यानी अब दूसरे मीटर की जब खुदाई करेंगे तो 150 प्लस 50 यानी 200 रुपये, फिर तीसरे मीटर की खुदाई में जब जाएंगे तो 150 प्लस 50 प्लस 50 यानी 250 रुपये, फिर चौथे मीटर की खुदाई में जब जाएंगे 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी 150 रुपये इंक्रीज हो जाएगा यानी 300। तो इस तरह हमारा ए टू कितना निकला 150 रुपये, A1 निकला 150 रुपये, A2 निकला 200 और A3 निकला 250 रुपये और A4 निकला 300 रुपये। तो दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। तो दो क्रमागत पदों का अंतर A2 माइनस A1, A2 हमारा है 200, A1 कितना है 150, तो इसका अंतर कितना निकला 50 रुपये। A3 माइनस A2, A3 कितना है 250 रुपये, A2 कितना है 200 रुपये, 250 में 200 घटाएंगे तो कितना है 50 रुपये। A4 माइनस A3, A4 कितना है 300 रुपये और A3 कितना है 250 रुपये, तो A4 में A3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 रुपये। तो हम सब में यहाँ देख रहे हैं 50 रुपये कांस्टेंट है, मतलब सब में है। तो ये क्या है, चूंकि दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है नियत है 50 रुपये है, अतः कुआं खोदने में आई लागत यानी 150 रुपये, जो आई हमारी लागत वो क्या है 150 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, किस में है AP में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन बहुत ईजी था और आपने देखा ये बहुत आसानी से बन गया। आप इसे एक बार आराम से देख लें और आपको सारी चीज़ इसमें समझ आएगी। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आपको चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से बताया गया। तो होप गाइस आप इसे एक बार ऊपर से बहुत अच्छे से फिर से देख लें और ध्यान से देखें। ये चौथा क्वेश्चन है, 1 नंबर का चौथा क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सबसे पहले हमें पता है खाते में जमा किए गए धन के लिए भिन्न वर्षों के लिए मिश्र धन, तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा 10,000 रुपये, ब्याज 8%, तो एक वर्ष के मूलधन क्या होता है अमाउंट इक्वल टू P इक्वल टू 1 प्लस R/100 पर पावर n यानी टाइम्स। तो 10,000 है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 10,000 1 प्लस 8/100 को 1 टाइम्स में करेंगे, फिर 10,000 इंटू 100 प्लस 8/100। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने पे हमें अमाउंट जो है 10,000 इंटू 108/100 आया। तो अगले 2 वर्ष के लिए मिश्रधन A2/2 और P इक्वल टू 1 प्लस R/100 पर पावर 2। तो यहाँ पे 10,000 एंड ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 आया और ब्रैकेट बंद और n जो था हमारा 2 ईयर्स हो गया। तो 10,000 टू 1/8 108/100 होल पावर 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 10,000 इंटू इसको 2 टाइम्स लिखेंगे और इसको सॉल्व करने पे हमें कितना मिल रहा है 108 इंटू 108। फिर हम तीसरे वर्ष के लिए A3 पर जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि P1 प्लस R/100 मतलब हमारा रेट कितना है 8%, P कितना है 10,000 टाइम n यानी टाइम्स कितनी बार तीसरे समय के लिए तीसरे वर्ष के लिए। तो जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें डिफरेंस जो है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा डिफरेंस निकलेगा वो 1/108 इंटू 108 इंटू 108/100 और ये जो है 00 नीचे से कट गया, 00 नीचे से कट गया, तो हमारा ये बचा। तो जब हम इसमें करते हैं A2 A1 A2 और A3 में जब देखते हैं तो आपको डिफरेंस साफ नज़र आ रहा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अलग है। मतलब ये जो है हमारा निरीक्षण से हमें पता चलता है, देखने से ही पता चल रहा है कि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः मिश्रधन AP में नहीं है। अतः हमारा जो ये क्वेश्चन है वो AP में नहीं है। तो गाइज आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताया गया है और आप इसे एक बार अच्छे से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम ज्ञात करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। आप इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो इजी प्रोसेस से। मैंने इसे बहुत इजी कर दिया है ताकि आपको आसानी से पता चले कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है और क्यों नहीं है, ये भी आपको अच्छे से पता चले।
जाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन पे 5.1 का 2 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। तो इसमें हमारा ए और सारवंतर डी दिया, तो प्रथम पद हमारा ए इक्वल टू क्या है 10 है, सारवंतर डी इक्वल टू क्या है वो भी 10 है। तो दूसरा पद जो ज्ञात करेंगे वो कैसे करेंगे, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ए प्लस डी यानी 10 + 10 इक्वल टू 20। तीसरा पद ए प्लस टू डी यानी 10 + 2 × 10 यानी 10 + 20 इक्वल टू 30। चौथा पद ए प्लस 3D यानी 10 + 3 × 10 यानी 10 + 30 बराबर 40। अतः दी गई एपी में प्रथम 4 पद 10, 20, 30, 40 है। मतलब जो हमारा प्रथम पद है वो 10, 20, 30 और 40 है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D, चौथा पद ए प्लस 3D और वहाँ डी का वैल्यू रख के इंटू करके हमें मिल जाएगा सारा मान। तो इस तरह हम एपी को ज्ञात करते हैं अगर आपका ए और डी दिया हुआ हो तो। अब दूसरा देखते हैं, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ए - 2D और डी इक्वल टू 0, मतलब ए बराबर -2 है और डी इक्वल टू 0। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले पहला पद ज्ञात करने के लिए ए हमारा दिया हुआ, पहला पद क्या दिया हुआ -2 और दूसरा पद क्या यानी सर्वांतर क्या दिया डी इक्वल टू 0। तो दूसरा पद ज्ञात करेंगे, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस डी लिखते हैं। तो ए इक्वल टू -2 प्लस डी के जो 0 है तो क्या हो जाएगा -2 होगा। तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, ए प्लस 2D इंटू 2 × डी, तो डी का मान तो हमारा 0 है, तो -2 + 2 × 0 यानी -2 + 0 यानी क्या हो जाएगा 2 ही होगा। और चौथा पद a + 3D है, तो a + 3D, तो a का मान तो हमें पता है -2 है, प्लस 3 × डी का मान 0, तो -2 + 0 यानी -2। अतः दी गई एपी के प्रथम 4 पद क्या है हमारे -2, -2, -2, -2, तो ये सारा क्या है -2। तो मतलब ये जो एपी का हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चारों पद मिला हमें, तो -2, -2, -2 और -2। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे दिया हुआ है ए इक्वल टू 4 और डी इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है। अब देखें पहला पद हमारा क्या है, ए इक्वल टू 4 है और डी इक्वल टू क्या है -3, और यानी सर्वांतर जो हमारा है वो क्या है 3, सर्वांतर कितना है 3। तो दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए प्लस डी, क्या यूज़ करते हैं ए प्लस डी, और ये क्या है हमारा 4 और प्लस डी के जगह पे क्या होगा -3, तो 4 + -3 यानी कितना हो जाएगा 1। और तीसरा पद कैसे ज्ञात करें, ए प्लस 2D, तो ए और 2D के जगह पे 2 × -3, तो 4 + 3 दूनी 6 -6, -6 में 4 जाएगा तो कितना होगा -2। अब चौथा पद कैसे निकालते हैं, चौथा पद निकालने के लिए ए + 3D यानी ए 4 + 3 × -3 यानी 9, तो 4 - 9 + 9 प्लस माइनस आपको ये रूल पता होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस जब माइनस से गुना करता है तो माइनस होता है, 4 - 9 इक्वल टू -5। अब हम ये फिर अगले, अतः दी गई एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद हमारा क्या निकला यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्या निकला। पहला पद हमारा 4 है, दूसरा पद क्या है 1 है, और तीसरा पद क्या है -2 है, और चौथा पद क्या है -5 है, हमारा ये निकला। होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से बताया गया है ये। एवरीवन अब हम बात करेंगे 2 का ही क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ आपका ए दिया हुआ और डी दिया हुआ, तो आपको इसमें से ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए 4 पद बनाना। तो सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करते हैं। तो सबसे हमारा प्रथम पद क्या है, ए इक्वल टू -1 और डी इक्वल टू क्या है 1/2, तो बहुत ईजी है। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए ए प्लस डी यानी ए का मान क्या है -1 और प्लस डी का मान 1/2, तो इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो -2 + 1/2 यानी -1/2। तीसरा पद क्या है ए + 2D यानी -1 + 2 × 1/2 यानी -1 + 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। चौथा पद ए + 3D यानी -1 + 3 × 1/2 यानी -1 + 3/2। तो इस तरह से हम एलसीएम लेने पर यहाँ पे -1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है। अब हम जब भाग लेंगे 1 से 1 2 में भाग लेंगे तो 2 गुना -1 यानी -2, 2 से 2 में भाग लेंगे 1 × 3 तो 3 यानी -2 + 3 यानी क्या निकल जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अतः दी गई एपी में प्रथम 4 पद के लिए क्या हुआ -1 -2 -1 -1/2 0 और 1/2, मतलब यही मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो 4 पद निकले वो क्या निकले -1 -1/2 0 और 1/2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया हुआ है ए इक्वल टू दिया हुआ है -1/2, डी इक्वल टू दिया है -0.25। तो प्रथम पद,
तो हमें इसमें प्रथम पद प्राप्त है, प्रथम पद इक्वल टू -1.25 तथा सर्वांतर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, -0.25। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमें रूल फॉर्मूला पता है, a+d क्या होता है, a+d। तो -1.25 प्लस में जोड़ देंगे प्लस -0.25। तो अगर हम इधर प्लस जो है वो माइनस से गुना करेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो -1.25 -0.25 तो कितना आपस में जुड़ेगा, तो 25 में से 10.25 में से 10.25 जोड़ेगा तो 10.50 मिल गया, और -1 और -1 यानी -1 10.50 यानी -1.50 यानी -1.50 निकला। तीसरा पद a+2d, तो a कितना है मेरा, ये हमारा -1.25 और +2d 2 इंटू -0.25 तो -1.25 -0.50 तो -1.75 निकलेगा। चौथा पद a+3d, a+3d -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 तो -1.25 प्लस माइनस इससे गुना करेगा तो -0.75 तो ये आपस में जुड़ेगा, -1.25 -0.75 तो आपस में जुड़ के हमारा कितना आएगा, -2.00 यानी -2। अतः दी गई एपी के प्रथम चार पद कितने हो जाएंगे, -1.25 -1.50 और -1.75 और -2.00। तो हमारा ये क्या निकल गया, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकल गया, जिससे हम ए और डी की सहायता से हम अगले चार पद ज्ञात कर सकते हैं आराम से। इससे आप जितने आगे पद चाहे ज्ञात कर सकते हो। यहाँ हमें चार पद पूछ रहा है तो हम चार पद ज्ञात करेंगे। हेलो एवरीवन, अब हम ज्ञात करेंगे ये 5.1 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए। तो इसमें हमें कुछ पद दिए गए, जैसे इसमें दिया गया 3 1 -1 -3। अब इसमें से हमें ज्ञात करना दिया है AP इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 1 -1 -3। तो A इक्वल टू क्या दिया है 3, A2 इक्वल टू क्या दिया है 1, A3 इक्वल टू -1, A4 इक्वल टू -3। तो प्रथम पद A इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और सर्वांतर D इक्वल टू क्या दिया है -2 -1। तो A2 में A2 -A1 तो A2 में -A1 को घटाना है, तो A2 -1 A2 क्या दिया है मेरा 1 A2 -A1 A1 क्या दिया 3 तो 1 -3 घटाओगे तो हमें क्या मेरा -2। अतः प्रथम पद हमारा क्या हो गया 3 हो गया, और सर्वांतर क्या हो गया मेरा -2 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, -5 -1 3 और 7 है। तो इसमें क्या दिया हुआ है A1 इक्वल टू क्या दिया है -5, A2 इक्वल टू क्या दिया है -1, A3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है A3 इक्वल टू 3 है, A3 इक्वल टू 3 है, और A4 क्या दिया है 7 दिया, A4 इक्वल टू 7। तो प्रथम पद इसमें A इक्वल टू क्या दिया हुआ -5, तो प्रथम पद A यानी A1 इक्वल टू -5। और सर्वांतर ज्ञात करना है, तो सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं A2 -7 तो A2 -A1, A2 हमारा क्या है -1, और A2 में -1 को घटाना है तो A2 -A1 तो A1 में क्या है -5 तो -1 माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस, और -1 में +5 गया तो 4। अतः प्रथम पद कितना हुआ -5, और सर्वांतर जो हमारा क्या निकला 4 निकला। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है 1/3 5/3 9/3 या 13/3। तो इसमें दिया हुआ है क्या दिया AP इक्वल टू 1/3 5/3 9/3 13/3। अब इसमें A1 हमें पता है 1/3, A2 क्या है 5/3, A4 3 क्या है 9/3, A4 क्या है 13/3। अब देखो प्रथम पद, तो इसमें हमारा प्रथम पद क्या है A1 इक्वल टू 1/3 है, और फिर क्या है तुम्हारा सर्वांतर ज्ञात करना, तो D इक्वल टू क्या होगा D इक्वल टू A2 -A1 तो A2 -A1 यानी 5/3 -1/3 तो 3 का एलसीएम क्या होता है 3 होता है, 5 में 1 गया क्या हुआ 4/3 यानी हमारा प्रथम पद जो है वो A1 इक्वल टू 1/3 और सर्वांतर क्या हो गया 4/3, ये हमारा बन गया। तो ऐसे इजी है, आप बहुत इजी से आपको इसे सॉल्व कर सकते हो। आप एक बार पूरी देख लो, मैंने बहुत इजी वे में बताया हुआ है, आप बड़े आसानी से देख लो इसमें आपको कैसे कैसे ज्ञात करना है, बहुत इजी से एक बार इसमें आप नज़र दौड़ा लो।
अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 3 का, वो देखते हैं। अब देखो दिया हुआ जैसे चौथा क्वेश्चन है 0.16 1.7 और क्या है 2.8 और 3.9। तो दिया हुआ AP दिया है 0.6 1.7 2.8 3.9। तो AP हमारा दिया है, इसमें A1 इक्वल टू क्या हो गया 0.6, A2 इक्वल टू क्या होगा 1.7, A3 इक्वल टू क्या हो गया 2.8, A4 क्या होगा 3.9। अब देखो इसमें प्रथम पद A इक्वल टू यानी A1 तो 0.6, तो सर्वांतर प्राप्त करना है। तो सर्वांतर कैसे प्राप्त करोगे आप? तो सर्वांतर प्राप्त करने के लिए आपको A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो A2 क्या है 1.7 में माइनस 0.7, तो हमारा A2 में A1 घट जाएगा, तो 1.7 में 0.6 घटा होगा तब 1.1 निकलेगा। मतलब प्रथम पद जो है 0.6 और जो सर्वांतर है वो निकल गया आपका कितना 1.1। बहुत ईजी है ये। तो गाइस मैंने यहाँ 3 नंबर तक मैंने आपको ये बताया हुआ है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप बताना, मैं ये 4th नंबर भी इसका डाल दूंगा 5.1 का समांतर श्रेणी का, और मैं ऐसे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करूंगा। और एक बार मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता दूं फिर से दोबारा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, यानी AP समांतर श्रेणी। तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं में के एक ऐसी समूह, मतलब एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी पहले पद के अतिरिक्त, जो प्रत्येक पद होता है पहले पद के बाद वाला पद अतिरिक्त भी अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त, मतलब उसमें जो प्रोग्रेस होगा वो एक निश्चित संख्या पे जोड़ने पर ही प्राप्त होगा। जैसे 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। तो इसमें जो 2 का डिफरेंस है, मतलब वो 2 जो जिस 2 से प्रोग्रेस कर रहा है वही क्या होगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो गाइज़ होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ, ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो लेट्स